नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के अंदर वो कौन से नए बदलाव हैं जो किए गए हैं, साथ ही कौन सा नया बदलाव आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। जल्दी से हम अपना बी ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। 10 जून से यह कोर्स स्टार्ट है, लिमिटेड है 100 मेंबर्स के लिए। तो जो लोग भी इनरोल करना चाहते हैं हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत सारी अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिटिंग, टीडीएस, आरओसी फाइलिंग, साथ ही ईएसआई और पीएफ, एक बहुत बड़ी कवरेज हमारे इस कोर्स के अंदर रहेगी। अगर आप एक कंप्लीट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से बदलाव किए गए। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता है, इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी सारी ड्यू डेट्स एक्सटेंड की गई है, जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं और एक बार फिर से हमारी इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अपनी डिफेक्टिव रिटर्न्स फाइल करनी थी या फिर किसी नोटिसेस का रिप्लाई करना था। तो ऐसे में कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाए, डिफेक्टिव जो रिटर्न्स है वो फाइल नहीं कर पाए, अपनी रिटर्न्स रिवाइज नहीं कर पाए। तो ऐसे में उनके लिए 31 मई 2021 तक का समय दिया गया है। डियर टैक्स पेयर्स, considering the COVID-19 situation and lockdown imposed in various parts of the country, the taxpayers may file the response to the defective notices issued by CPC till 31st May 2021. The taxpayers can also file the belated and revised return for assessment year 2021. तो दैट मीन्स जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है, वो 31 मई तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर किया गया है कि अब जो आपका इनकम टैक्स पोर्टल है, जहां पर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स करते आ रहे हैं, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, अब वो जो है उस पोर्टल को चेंज किया जा रहा है और अब जो आपका नया पोर्टल होगा वो होगा incometax.gov.in। तो यहां पर 6 दिन के लिए 1 जून से लेकर 6 जून तक, 1 जून टू 6 जून, जो आपका एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स पोर्टल है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, वो जो है क्लोज किया जाएगा। दैट मीन्स आप कोई भी वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि माइग्रेशन फेज के तहत जो आपका नया पोर्टल होगा, काफी सारी जो वर्किंग्स होंगी वहां पर शिफ्ट की जाएंगी, तो इस वजह से 6 डेज के लिए यह जो है क्लोज किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहां पर जो है प्रेस रिलीज इशू की गई है 20 मई 2021 को, जिसमें बेसिकली बताया गया है कि द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in। दैट मीन्स 7 जून से आप अपना जो है नया पोर्टल यूज कर पाएंगे। द न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल is aimed at providing taxpayers convenience and a modern seamless experience। तो अब काफी सारे लोगों के मन में यह बात आ रही थी कि नया पोर्टल चेंज क्यों किया जा रहा है। तो ऐसे में बताया गया कि बहुत सारी नई फैसिलिटीज जो है आपको नए पोर्टल पर दी जाएंगी और जो है टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए यह पोर्टल चेंज किया जा रहा है। नई फैसिलिटीज क्या दी जाएंगी वो यहां पर बताया गया है कि अब जो नए टैक्स पेयर्स होंगे, जो न्यू टैक्स पेयर्स फ्रेंडली पोर्टल इंटीग्रेटेड विद इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स, तो आपकी जो आईटीआरस होंगी, इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी, उनको इमीडिएट प्रोसेस किया जाएगा। दैट मीन्स बहुत जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल। दैट मीन जैसे ही आप फाइल करेंगे आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया जाएगा और इसकी वजह से आपके जो रिफंड्स हैं वो बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। All interactions and uploads और pending actions will be displayed on a single dashboard। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि काफी सारे कंप्लायंसेस के लिए जो है एक अलग पोर्टल पर आपको शिफ्ट कर दिया जाता था, तो अब यहां पर कहा जा रहा है एक सिंगल डैशबोर्ड पर ही आपको
आपके जितने भी इंटरेक्शंस हैं, जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पेंडिंग एक्शंस हैं, वो आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट ITR प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, तो इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराए जाएंगे। हालांकि वो आज की डेट में भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं विद इंटरैक्टिव क्वेश्चंस टू हेल्प टैक्स पेयर्स। तो अब जो है एक अच्छा इंटरेक्शन आपके साथ किया जाएगा। दैट मीन्स जिन लोगों को इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं है वो भी अब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे, और साथ ही जो है प्रीफिल्ड डाटा आपको दिया जाएगा फॉर मिनिमाइजिंग डाटा एंट्री एफर्ट्स। तो काफी सारा डाटा आपके फॉर्म 26AS से आपकी जो है और वर्किंग से जो है प्रीफिल्ड रहेगा, जिसकी वजह से आपको बहुत कम डाटा जो है फिल करना पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग यहां पर काफी सारे लोगों को अभी जो है दिक्कत आ रही थी। प्रीफिल्ड JSON फाइल जब वो डाउनलोड कर रहे थे तो वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग वजह यही थी कि जो नए पोर्टल पे आपको माइग्रेट किया जा रहा है, इस वजह से अभी आप प्रीफिल्ड JSON डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा न्यू कॉल सेंटर, नए कॉल सेंटर सेटअप किए जाएंगे, जिसमें जो टैक्स पेयर्स है जो ITR फाइल करना चाहते हैं वो हेल्प ले सकते हैं, उनको इमीडिएट आंसर किया जाएगा। और साथ ही नए ट्यूटोरियल्स, वीडियोस और चैटबॉट लाइव एजेंट जो है, जिनके जरिए आप जो है डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और अपनी समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा ऑल की पोर्टल फंक्शंस ऑन डेस्कटॉप विल बी अवेलेबल ऑन मोबाइल ऐप विच विल बी इनेबल्ड सब्सिक्वेंटली फॉर फुल एनी टाइम एक्सेस ऑन मोबाइल नेटवर्क। तो जल्द ही आपका जो डेस्कटॉप मोड है उसको मोबाइल ऐप पर भी शिफ्ट कर दिया जाएगा और आप जो है फुल एनी टाइम, किसी भी टाइम अपने मोबाइल ऐप से जो है अपनी वर्किंग को कर सकते हैं। उसके बाद न्यू ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम ऑन न्यू पोर्टल, तो नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम रहेगा जिसमें आपको नेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड, RTGS, NEFT फ्रॉम एनी अकाउंट ऑफ टैक्स पेयर इन एनी बैंक फॉर इजी पेमेंट ऑफ टैक्सेस। तो इजी पेमेंट करने के लिए जो है आपको नई फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड की जाएंगी। In preparation for this launch and for migration activities, the existing portal of the department, that is www.incometaxindiafiling.gov.in, would not be available to taxpayer as well as other external stakeholder for a brief period of 6 days. तो 6 days के लिए आपका यह जो पोर्टल है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। In order to avoid any inconvenience to taxpayers, the department will not fix any compliance dates during this period. Further, directions have been issued to fix hearing of cases or compliances only from 10th June. तो जो भी है आप अपनी वर्किंग्स को प्लान कर लें। 1 जून से लेकर 6 जून तक पोर्टल बंद रहेगा और इसके लिए आपको अलग से कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। तो चलिए उसके बाद यहां पर एक और अपडेट आपको देखने को मिलेगा जिसमें बताया गया ड्यू टू अपग्रेड डाउनलोड प्रीफिल JSON फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 विल नॉट बी अवेलेबल। तो जिन भी लोगों को दिक्कत आ रही थी प्रीफिल्ड JSON को डाउनलोड करने में, जहां पर जो है वो JSON डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे या फिर डाउनलोड कर रहे थे तो उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो वजह है माइग्रेशन ऑफ न्यू पोर्टल। तो आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से नए सिस्टम में जा रहे हैं उसकी वजह से आपको प्रीफिल्ड JSON अभी के लिए अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंशंस की। जो एक्सटेंशन दी गई इनकम टैक्स के अंदर, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक्सटेंशन दी गई TDS रिटर्न्स के लिए, एक्सटेंशन दी गई इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए, एक्सटेंशन दी गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए। उसके अलावा और काफी सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जो जनरली एक टैक्स पेयर फाइल नहीं करता है, लेकिन और बहुत सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स हैं वो फाइल करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी एक्सटेंशन दी गई है। द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस SFT, जिन भी लोगों को SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फिल करने की जरूरत होती है, फर्निश करने की जरूरत होती है, 31 मई 2021 जो है ड्यू डेट थी, लेकिन अब एक्सटेंड करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट्स, जिन भी लोगों को स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट फर्निश करने की जरूरत थी, 31 मई ड्यू डेट थी, एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2021 तक। उसके बाद TDS रिटर्न, जो काफी सारे लोगों के लिए रिलीफ की बात है कि जिन लोगों को भी TDS की रिटर्न फाइल करनी थी Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, उन लोगों को 31 मई तक यह TDS रिटर्न फाइल करनी थी। अब वो लोग 30 जून 2021 तक TDS रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
साथ ही जो TDS TCS सर्टिफिकेट इशू करना होता है इन फॉर्म नंबर 16, वो जो है आपको 15 जून 2021 तक इशू करना होता है, उसको अब आप 15 जुलाई 2021 तक इशू कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ TDS TCS बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट्स इन फॉर्म नंबर 24G जिनको भी फर्निश करने की जरूरत थी, 15 जून 2021 ड्यू डेट थी, उसको एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2021 तक। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, जो टैक्स डिडक्शन की स्टेटमेंट थी फ्रॉम कंट्रीब्यूशंस पेड बाय द ट्रस्टीज ऑफ एन अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड। तो जो कंट्रीब्यूशन पे किया गया है ट्रस्टीज के द्वारा एक अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, ड्यू डेट थी 31 मई 21, जिसको एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2021 तक। उसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड फर्निश की जानी थी इन फॉर्म नंबर 64D, ड्यू डेट थी 15 जून 2021, एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2021 तक। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट फंड। तो इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा जो फॉर्म नंबर 64C फाइल किया जाना है, जिसकी ड्यू डेट थी 30 जून 2021, वो अब 15 जुलाई 2021 तक फर्निश किया जा सकता है। आफ्टर दैट जो इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है, जो जनरली 31 जुलाई होती है, उसको एक्सटेंड किया गया है 30 सितंबर तक। और ये उन लोगों के लिए है जो सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट नहीं है, दैट मींस नॉन ऑडिटेबल केसेस। तो जहां पर भी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कैन बी फर्निश्ड अप टू 30/9/2021। उसके बाद जिन लोगों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करने की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करनी थी 30 सितंबर 2021 तक, अब उसको एक महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक, वो लोग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फर्निश कर सकते हैं। और जिन लोगों के केस में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल है, वो लोग अपनी जो ITR है वो 30 नवंबर 2021 तक फर्निश कर सकते हैं, जो कि अर्लियर पहले उनको 31 अक्टूबर 2021 तक फाइल करनी थी। उसके अलावा जहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस है, सेक्शन 92E के तहत जो रिपोर्ट फर्निश करनी होती है, वो 31 अक्टूबर 2021 ड्यू डेट थी, उसको एक्सटेंड किया गया है 30 नवंबर 2021 तक। और जिन भी लोगों के केस में सेक्शन 92 एप्लीकेबल है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न फर्निश करनी है 31 दिसंबर 2021 तक। उसके साथ ही जो लोग बिलेटेड रिवाइज रिटर्न फर्निश करेंगे असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, वो जो है 31 जनवरी 2022 तक लेट रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। तो ये जो है आपको एक्सटेंशंस दी गई हैं, ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर इंस्टॉल करें। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।